मतलब 1 मिनट में 10 लीटर पहुंचाया, बार बार उसी को घुमा के। लेकिन अगर उस वाटर में बोट नहीं है तो क्या ऑक्सीजन वहां तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो सिर्फ पानी तैर रहा होगा। एनीमिया में एग्जैक्ट यही होता है। जितना हीमोग्लोबिन कम उतने बोट्स कम, जितने बोट्स कम उतने ऑक्सीजन कम, और सिर्फ पानी घूम रहा होता है। तो अगर किसी को सीवियर एनीमिया है, मतलब 3 ग्राम या 3 ग्राम से कम, मतलब बोट्स की संख्या बहुत कम है, तो ऑक्सीजन फ्लो ही नहीं कर पाएंगे और सिर्फ पानी तैर रहा होगा और फीडबैक सिस्टम होगा। कार्डिया पे प्रेशर आएगा कि पहुंचाइए, कार्डिया अपना पंप करेगा। इसके रिस्पांस में भले ही हाई आउटपुट होगा लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं प्रोवाइड हो पाएगा और कार्डिया फेल होगा। कार्डिया फेल होगा। तो इसको क्या कहा जाता है? हाई आउटपुट फेलुअर, कि किसी ना किसी कारण से आउटपुट तो हाई है लेकिन काम नहीं चल पा रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं। समझ में आया? वेरी सीवियर एनीमिया में कैसे होता है हाई आउटपुट फेलुअर? फिर तीसरा पॉइंट है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। अब अगर हम लोग आसान भाषा में समझें तो आप ये समझ सकते हो कि बॉडी में बेबी का वजन जितना बढ़ता चला जाता है तो उसके बेबी के खुद की सेल की संख्या बढ़ती चली जाती है, डेवलप होती चली जाती है। अब 5 लीटर ब्लड अगर एक नॉर्मल इंसान में है, मान लो लेडी है तो उसमें 5 लीटर ब्लड है, तो उस 5 लीटर के लिए पहले तो उसके खुद के सेल्स काम चलाते थे। उसी 5 लीटर में से अगर 2 किलो का, अब वजन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ता जाएगा बेबी के लिए। तो अगर हम लोग एक रैंडम लें 1 किलो का, अगर 1 किलो सेल्स और ऐड कर दिए जाएं, जैसे किसी गांव में 500 लोग रहते हैं और उनको खर्चे के लिए 50 किलो चावल या आटा 50 किलो दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए, और उसी 100 लोगों में 10 लोग और ऐड कर दिए जाएं, 110 हो जाए, और 50 किलो ही दिया जाए, तो बाकी सेल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी तो हो सकता है। और जितना ज़्यादा वजन बढ़ता जाएगा, मतलब 110 लोग हो जाएं, फिर 120 हो जाए, 1 किलो का था फिर 2 किलो का हो गया, फिर 2.5 किलो का हो गया, तो उतने ज़्यादा सेल्स उस लेडी में और ज़्यादा हो गए, तो उनको भी चाहिए वही सब कुछ जो उस लेडी के सेल्स को चाहिए, और उतना ही ब्लड है। ब्लड तो बढ़ जाएगा नहीं, वॉल्यूम तो बढ़ नहीं जाएगा कि उसमें 10 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा, होगा उतना ही और उतने में ही काम चलेगा। तो लेडी एनीमिक होती है थोड़ा बहुत, और बहुत सारे तो सीवियर एनीमिक हो जाती हैं कि और कोई कारण अगर इन्वॉल्व है उसमें, तो न्यूट्रिशन ना हो, माल न्यूट्रिशनाइज हो, तो लेडी एनीमिक हो जाएगी, बच्चा एनीमिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों को चाहिए, उतने में ही काम चलता है। इस पूरे ड्यूरेशन में जब थोड़ा बहुत काम चलता है तो कार्डियक रेट लेडी का हमेशा बढ़ा होता है जो प्रेग्नेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि रेट ज़्यादा होता है तो उतना ही ब्लड भले